हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामीण डाक सेवक की बहुत बड़ी भर्ती बाहर निकल के आ रही है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि ये एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका ऑनलाइन जो है वो 2 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 5 जून रखा गया है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ आगे की और नोटिफिकेशन को देख सकते हैं आप। आगे जो है एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो है सबसे पहले एज को देखते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष रखा गया है, वहीं मैक्सिमम एज जो है वो आपका 40 वर्ष रखा गया है। और इसमें कुछ छूट भी दिए जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर जो है वो एससी कैंडिडेट यदि आप हैं तो आपका 5 साल छूट मिलेगा, वहीं ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। एसटी एससी जो है वो 5 साल का, और जबकि ओबीसी जो है वो 3 साल का। वहीं फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं तो इनका एज के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो उनका जो है वो 10 साल का छूट है। और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट है तो उनका 13 साल का छूट है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी प्लस यदि एससी एसटी है तो उनका जो है वो 15 साल का छूट मिलेगा। मीन्स 40 जो है अगर मैक्सिमम एज है तो 40 + 15 कितना हो जाता है, 55 एज तक ये लोग जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं ये सब आई विज़न का है कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि देखिए बोला है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मतलब आपका 10th पास होना चाहिए और किसमें आप उसमें से फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट जो है वो एक मैथ होना चाहिए और एक इंग्लिश होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट आप कंपलसरी है, यदि आप इसका होगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ जीडीएस। देखिए आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यदि आप 10th पास हैं और 10th पास का आपके पास सर्टिफिकेट है तो। लेकिन ध्यान रहे आपका जो भी आप पास किए होंगे उसमें से आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो एक अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 6 नंबर पैरा को देखिए तो इसके अंदर आपको मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जो भी आप जिस भी क्षेत्र से फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आप झारखंड से फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज जो खोटा है वो आपको आना चाहिए। ठीक है। आप जहाँ से भी फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 7 नंबर पैरा के अंदर देखिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिलिंग भी आना चाहिए। इसके अंदर देखिए आपको क्या मेंशन किया गया है, इसके अंदर लिखा गया है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज द प्री रिक्वेस्ट कंडीशन फॉर द जीडीएस पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग और स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ऑल्सो द कैंडिडेट्स हैज सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ एफिशिएंट एनेक्सर 3rd। देखिए फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिल चलाना आता है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साइकिल नहीं भी आता है तो ऐसी स्थिति में यदि आप मोटर यानी कि मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर भी चलाना जानते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कुछ और नोटिस को आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी लिखा गया है। तो इसके अंदर आप क्या आपको बोला गया एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली। ठीक है। इस वाले वेबसाइट के अंदर इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इस वाले वेबसाइट के अंदर जो है जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। फी देखिए बोला है फी ऑफ 100 रुपीज़ is paid to be the applicant for the post of notified in the chosen division. However, payment fee is exempted for the all female candidate SC SC and PWD candidate and trans women। तो देखिए फ्रेंड्स आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, लेकिन कुछ पर्सनस के लिए जैसे SC ST कैंडिडेट हो गया, सभी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट हो गए, PWD कैंडिडेट हो गए और साथ में ट्रांसजेंडर जो होंगे उनके लिए फ़ी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट जैसे OBC और जनरल वाले को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, इसमें बोला है कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई। वैसे अभ्यर्थी जो कि इच्छा रखते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो स्वयं जाकर के इस इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in जाकर के वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या रखना होगा फॉर्म भरने टाइम फ्रेंड्स। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सारे का सारा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका नेम होना चाहिए, आप जो भी 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपका मार्कशीट के अंदर या फिर सर्टिफिकेट के अंदर जो भी नेम होगा वैसे एज इट इज़ आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे बोला है इन कैपिटल लेटर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्क्स मेमो इंक्लूडिंग स्पेसेस। मतलब जिस प्रकार से आपका 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में सारा कैपिटल में, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजेश है तो RAJESH राजेश कैपिटल में लिखेंगे, स्पेस मारेंगे, कुमार लिखेंगे KUMAR। ठीक है। एज इट इज़ जिस प्रकार से मार्कशीट में उसी प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपका फादर नेम मदर नेम फिलअप करना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी,
पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो भी पर्सन है उनका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी को भी फिलअप करना है, स्टेट फिलअप करना है कि कौन से स्टेट से आप फॉर्म फिलअप किए हैं, उसके बाद लैंग्वेज और ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपका जो है फोटोग्राफ और फिर सिग्नेचर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपका फॉर्म जो है वो टोटली फिलअप होगा। उसके बाद आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर का साइज़ भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉर्मेट जो है वो जेपीजी होना चाहिए या फिर जेपीईजी होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए चाहे वो फ़ोटो हो गया चाहे फिर सिग्नेचर, दोनों जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अगर फ़ोटो की बात करें तो 50 केबी से ज़्यादा नहीं, सिग्नेचर की बात करें तो 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए ये सारे पोस्ट आपको जो है वो पास करने के बाद मिलेगा। देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिल सकता है आपको, उसके बाद आपको जो है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये वाला पोस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पोस्ट जैसे कि डाक सेवक का भी पोस्ट आपको जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पोस्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन जो है इसमें कोई भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है, 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपका 10th का जितना भी परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब फ्रेंड्स मैं पर्सनली एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि आपका 80% प्लस है, यदि आप चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम लिखे हों लेकिन आपका 10th के अंदर आपके 80% से ऊपर हो, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। कोई गारंटी नहीं फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यदि आपका 80% से ऊपर हो तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें और एक बार मौका देखें कि शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। फ्रेंड्स GDS से जुड़ी सभी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।